नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मीना वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल से आपके साथ मौजूद हूँ नई वीडियो में। ये जो मशीन आप सामने देख रहे हैं ये सीड कम ग्रेडर मशीन होता है। सीड ग्रेडिंग करने के लिए आता है, मतलब ये अनाज को साफ़ करने का काम करता है, जो कि बनाया गया हमारा वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा, जो कि इसके अलावा भी 120 प्रकार के और भी इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस मशीन की कंप्लीट डिटेल, ये कैसे वर्किंग करता है, कैसे आप इसको चला सकते हैं, ये मोटर और ट्रैक्टर कम ऑपरेटेड दोनों रहता है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स इस मशीन की मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। आइए मैं मशीन के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो मशीन रखा हुआ है आपके सामने, ये ट्रैक्टर और मोटर से चलने वाला एक अनाज साफ़ करने की मशीन है, जिसे ग्रेडर हम कहते हैं, सीड ग्रेडर। तो ये अनाज को साफ़ करने का काम करता है, साफ़ करने के साथ साथ अनाज को क्लीन करने का काम भी करता है। मशीन में ये वर्किंग कैसे करता है, मशीन में आप सामने देख रहे होंगे ये कंप्लीट इसमें जालियों का सिस्टम है। ये जालियाँ लगी हुई हैं, तकरीबन इसमें 5 जाली वन टाइम पे यूज़ करती हैं, जो कि एक साथ 5 जालियाँ इसमें लगी रहती है। अनाज के तौर पे जो आपके पास रहेगा, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन, चना, उड़द, राई, सरसों, जो भी आपका अनाज से रिलेटेड रहेगा वो आप इससे ग्रेडिंग कम क्लीनिंग दोनों कर सकते हैं और उसको पूरा साफ़ कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली जालियों के अकॉर्डिंग ही वर्किंग करता है। जालियाँ आपको आपके फसल के अकॉर्डिंग सेट करनी रहेगी यहाँ पे, मतलब जैसे आप चना लगा रहे हैं तो चने में कौन सी जाली लगेगी वो जाली आपको यहाँ सेट करनी रहेगी। गेहूँ लगा रहे हैं तो गेहूँ में कौन सी जाली लगेगी वो आपको यहाँ सेट करनी रहेगी। तो कम्प्लीटली आपको आपकी फसल के अकॉर्डिंग, अनाज के अकॉर्डिंग इसमें जालियाँ जो है वो सेट करनी रहती है। और 5 जालियाँ इसमें एक साथ वर्किंग करेगी। मशीन के साथ में कंप्लीट हम आपको 10 जालियाँ देते हैं। 10 जालियों में से आप फसल के अकॉर्डिंग आप उसमें जालियाँ सेट कर सकते हैं, तो ये भी बेटर आपके लिए रहेगा। ये मशीन की जो कैपेसिटी है वो 1 घंटे में तकरीबन 15 से 20 कुंटल के आसपास में अनाज को ग्रेडिंग कम क्लीनिंग करता है। अनाज का सेगमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अनाज रहेगा वेस्टेज कहाँ से निकलेगा और जो मेन अनाज क्लीन होता है वो कहाँ से निकलेगा। ये जो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका धूल मिट्टी जो होती है, छोटे कंकड़ जो होते हैं वो यहाँ से निकलेगा। एंड जो दाने छोटे होते हैं या फिर सड़े हुए दाने होते हैं, जो वेस्टेज रहेगा वो आपका यहाँ से निकलेगा। और ये जो आप पीछे देखेंगे यहाँ पे, तो ये इतना एक सिस्टम दिया हुआ है। इस सिस्टम में से आपका जो अनाज रहेगा जो क्लीन होकर आता है वो यहाँ से आपका आउटपुट देगा। एक और वेस्टेज होता है जो कि मशीन में बाहर निकाला जाता है, तो वो वेस्टेज की जो जगह रहती है वो हमारे द्वारा यहाँ पे दी गई है। यहाँ से भी आपका एक वेस्टेज अनाज आता है, जो कि मोटे डट्ठल वगैरह होते हैं, वो यहाँ से आपका कम्प्लीटली वेस्टेज निकलेगा। ये मशीन में रहेगा आपका कम्प्लीटली। और एक आउटपुट और यहाँ पे रहता है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये जालियाँ लगी हुई है, जालियों के थ्रू अगर कोई सी हल्का फुल्का जो कचरा होता है, जैसे कि सोयाबीन की ऊपर की जो होती है परत, उसको ये हवा के थ्रू बाहर निकाल के यहाँ पर फेंक देगा आपका वेस्टेज। ये बाहर किस प्रकार निकालता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस मशीन के अंदर एक फ़ैन का यूज़ किया गया है। ये जैसे कि आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन जो होता है वो भी मूव करता है। उस फ़ैन की सहायता से जो कचरा रहता है वो बाहर आपका निकल जाएगा, जो कि हवा के ज़रिए निकल सकता है, वो सारा कम्प्लीटली बाहर निकल जाएगा। और इस फ़ैन की स्पीड भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये भी हमारे द्वारा एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट आपको सिस्टम दिया रहता है। जितना आप इसको बाहर खोलेंगे, मतलब जितना ये खुला रहेगा उतना स्पीड ज़्यादा मिलेगा, तो उतना तेज़ वर्किंग करेगा आपका फ़ैन अंदर वाला। तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये मशीन को चलाने के लिए आप ट्रैक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस मशीन को देखेंगे तो यहाँ पे आपके 3 लिंकेज पॉइंट दिए गए हैं। इस 3 लिंकेज पॉइंट पे ये जो मशीन रहेगा वो आपका अटैच हो जाएगा। और लाने ले जाने के लिए आपको जो यूज़ रहेगा तो वो भी आप 3 लिंकेज पॉइंट पे पीछे लिफ्ट के ज़रिए से मशीन को इधर उधर लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको उसको ट्रैक्टर से वर्किंग देना है तो ये कम्प्लीटली पीटीओ शाफ्ट हमारे द्वारा यहाँ से दिया जाएगा आपको। और ट्रैक्टर में जो लगाने वाला शाफ्ट रहेगा वो यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है, उस स्टैंड पे ये लगा हुआ है। आप ये ट्रैक्टर में शाफ्ट लगाइएगा और ये मशीन में लगाइएगा, तो ये ट्रैक्टर से भी जो है मशीन वर्किंग करेगा आपका। ट्रैक्टर और मोटर से चलाने के लिए जो कैपेसिटी है मशीन का वो एक्यूरेट सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको ट्रैक्टर से चलाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा और मोटर से चलाएंगे तो कैपेसिटी कम आएगा, ऐसा नहीं है। 3 HP सिंगल फेस का इस मशीन के साथ में यूज़ किया जाता है इसको चलाने के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे ये कंप्लीट एक ब्रैकेट बनाया गया हुआ है। इस ब्रैकेट पे ये मशीन लगा हुआ है मोटर।
ये मोटर जो होता है वो इस पुली से कनेक्ट रहेगा। इस कनेक्ट होने के बाद जो है वो मोटर से वर्किंग आपको देगा। मशीन के साथ में हम मोटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये एडिशनल कॉस्ट पे रहेगा। अगर आप मोटर परचेस करना चाहते हैं हमारे यहाँ से तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप मोटर आपके नज़दीकी एरिया से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसको वारंटी गारंटी क्लेम कर सकते हैं नज़दीक में, क्योंकि अगर आप मोटर की वारंटी गारंटी हमारे यहाँ क्लेम करेंगे, हमारे यहाँ से परचेस करेंगे तो आपको काफ़ी लंबा डिस्टेंस भी पड़ सकता है। अगर आपका दूर रहते हैं तो आप हमारे यहाँ से, वो आपको थोड़ा मोटर आप अपने एरिया से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोटर में आप यहाँ पे एक देखेंगे स्टार्टर लगा हुआ है, जिसको चलाने के लिए आपको बेटर रहेगा। ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे दिया हुआ है और ये केबल दिया हुआ है अगर आपको इसको लाइट से वर्किंग करना है तो। बाकी ट्रैक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया है। हमारा जो बनाया गया मशीन है वसुंधरा कृषि यंत्र का, इसमें तकरीबन जो होता है वो हम इसमें 13 और 4 17 बैरिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी बैरिंग लगे हुए हैं, यहाँ पर भी बैरिंग लगे हुए हैं। मतलब मशीन को जितना हैवी किया जा सकता था और जितने इसका बैरिंग का इसमें यूज़ था वो कम्प्लीटली इस मशीन में हमने किया हुआ है। इसमें 6204 के तकरीबन हमने कुछ 13 बैरिंग का यूज़ किया गया है और UCP 204 के हमने इसमें 4 बैरिंग का यूज़ किया गया है। मशीन की जालियाँ आप देखेंगे तो जालिया का साइज़ लगभग जाएगा आपका कुछ 2.5 फीट के अराउंडिंग, लगभग 29 इंच जालियों का साइज़ रहेगा। अगर आप इसको जाली का साइज़ काउंट करते हैं तो ये 29 इंच की जाली में अंदर जो होता है वो मशीन जो होता है वो अंदर वर्किंग करेगा। और जो मशीन का ऊपर का हब आप देख रहे हैं, इस हब में तकरीबन आप 25 से 30 kg के आसपास में अनाज को डाल सकते हैं। वो ग्रेडिंग कम क्लीनिंग यहीं पे डालेंगे तो आप करेगा वो कम्प्लीटली। मशीन में कुछ और ख़ास बात भी है, जैसे कि आपको इसका जो शेप है उसको आगे पीछे करना है तो वो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस। और मशीन में एक हमारे यहाँ से बेनिफिट आपको ये भी दिया जाएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे जूम कर तो एक ये जो लगा हुआ है ये एडिशनल जाली, ये वाली ब्लैक वाली आपको दिख रहा होगा तो इसका फ़ोटो भी हम आपको वीडियो में अलग से दिखा देंगे। ये जो जाली होती है जो अनाज रहता है उसकी कुसी फोड़ने का भी काम करेगी और अनाज को फैलाने का काम भी करेगी, ताकि वो हर जाली को एक सेपरेट जगह पे डिवाइड कर दे अनाज को। तो वो आपको बेनिफिट भी हमारी मशीन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड ये एक एक्स्ट्रा सिस्टम हमने लगाया हुआ है। इस सिस्टम को इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो जालियों का आपका अनाज आएगा वो इसके थ्रू नीचे भी जा सकता है अगर स्पीड ज़्यादा रहती है तो। अगर स्पीड ज़्यादा आप कम करेंगे तो इसको आप ऐसे ओपन भी कर सकते हैं ताकि वो जो कचरा रहेगा हल्का फुल्का वो बाहर आ सके। वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे आप उसको यूज़ कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड रहेगा। ये मशीन को चलाने के लिए आपको ट्रैक्टर और मोटर दोनों से आप यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। और ऑल इंडिया में इस मशीन को आप कहीं पर भी मंगवा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट द्वारा हमारे यहाँ से जो मशीन रहेगा वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मशीन की ऑलमोस्ट जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इनकेस एक जानकारी और आपको मैं दे भी देता हूँ, इनकेस आप हमारे यहाँ से मोटर परचेस नहीं कर रहे हैं तो मोटर पर जो लगने वाली पुली है वो 3 इंची की पुली आपको लेनी पड़ती है और ये बेल्ट जो होता है वो मार्केट से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे परचेस करना रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि आपको मोटर पे जो पुली लगती है वो 3 इंची लेती है। तो आप अगर हमारे यहाँ से मोटर नहीं लेते हैं तो आप 3 इंची पुली जो होती है वो मार्केट से आपको एक्स्ट्रा परचेस करना रहेगा। ये मशीन की कंप्लीट डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। इनकेस कोई सा डिटेल अगर रह जाता है तो और आपको इस मशीन को कैसे ख़रीदना है, कैसे आप परचेस कर सकते हैं, कहाँ पर आप मंगवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या शेड्यूल रहेगा, वो कंप्लीट हमारा दिया गया नंबर जो आपको दिख रहा होगा लिंक में, आप उस पर कॉल करके इस मशीन की और पर्टिकुलर जानकारी भी ले सकते हैं। इस मशीन को मंगवाने का और MP के बाहर आप मशीन को परचेस करते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर, तो सैफ एक्सप्रेस इंडिया का फर्स्ट नंबर का ट्रांसपोर्ट है। उस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो मशीन रहेगा वो आपको डोर डिलीवरी सर्विस हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो आपको वेयर करना रहेगा। और मशीन का कॉस्ट कितना है, क्या चार्जेस है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से इसलिए आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो जो है वो आज के आप 2 साल बाद भी देखेंगे। तो जैसे बैरिंग पे कॉस्ट बढ़ा हुआ है, लोहे पे कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो इस मशीन पे जाहिर सी बात है आगे चल के कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए पर्टिकुलर इस नंबर पे जो दिया गया है वो आज की डेट पे आपको रेट प्रोवाइड करा देंगे कि इस मशीन का क्या रेट है एक्चुअल और किस प्रकार आपके यहाँ पहुँच सकता है। तो कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको इस मशीन की सहायता से मिल जाएगी, इस वीडियो की सहायता से। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास मीना वसुंधरा कृषि यंत्र के साथ आपके साथ मौजूद था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो हम और भी बनाते हैं तो वो भी आपके चैनल पर डायरेक्ट आगे अपडेट होता रहेगा। थैंक यू सो मच।